वी हैव स्टडीड अबाउट ट्यूमर्स। ट्यूमर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ट्यूमर क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर को कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ट्यूमर को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है, इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स एंड नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स, मार्जिनेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर। मार्जिनेंट एंड बिनाइन ट्यूमर जो हैं वो इन्हीं दो कैटेगरी के अंडर आते हैं। मीन्स इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स को मार्जिनेंट कहा जाता है और नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर को कहा जाता है। तो इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर। इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स वो ट्यूमर सेल्स होते हैं जो कि अगर एक साइट पर हुए, बॉडी में अगर एक जगह हुए तो वो वहाँ से उसके आसपास के नेबरिंग एरिया में भी जा कर के फैल जाते हैं और वहाँ के जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स वो ट्यूमर होते हैं जो कि जो अदर हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वो उनके अंदर लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में उनमें एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर एंटर करने के बाद वो बॉडी के जो अदर पार्ट्स होते हैं उन दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाते हैं, उनको कहा जाता है इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स। आगे बात करते हैं हम नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर। नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स में तीन चीज़ें होती हैं। क्या तीन चीज़ें होती हैं कि जो नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, नॉन इन्वेसिव होते हैं। इनकैप्सुलेटेड का मतलब हुआ कि ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में या बॉडी के किसी भी संरचना में कैसे होते हैं, एक टफ शीथ या मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो इसीलिए ये जो क्या होते हैं ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं और ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इट मीन्स कि इनको आसानी से पहचाना जा सकता है, इनको आसानी से अलग से इनको पहचाना जा सकता है कि ये जो टिश्यूज़ हैं ये ट्यूमर टिश्यू हैं, ये ट्यूमर सेल हैं और जो दूसरे सेल है ये बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ हैं। तो हेल्दी टिश्यूज से इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और ये नॉन इन्वेसिव होते हैं। नॉन इन्वेसिव मीन्स कि ये अनडिज़ायरेबली या हार्मफुली स्प्रेड नहीं करते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। तो बेसिकली इनफिल्ट्रेटिव और नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स होते हैं वो ऐसे ट्यूमर सेल होते हैं जो कि अगर एक जगह हुए, बॉडी के किसी एक पार्ट में या एक ऑर्गन में हुए तो वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और जो नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर होते हैं वो अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में होते हैं तो वो वहीं पर रहते हैं, वो बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रैवल करके नहीं पहुंचते हैं। इसको थोड़ा आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मार्जिनेंट ट्यूमर। जो मार्जिनेंट ट्यूमर है वो इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर की ही श्रेणी में आता है। मार्जिनेंट ट्यूमर को इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर भी कहा जाता है, इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर ही कहा जाता है। मार्जिनेंट ट्यूमर कैसे सेल होते हैं? मार्जिनेंट ट्यूमर सेल, मार्जिनेंट ट्यूमर सेल जो होते हैं वो एक बड़ी संख्या में दूसरे जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर एंटर करते हैं, उनके अंदर एंटर करके फिर वहाँ तेज़ी से वो रीग्रो करते हैं और फैलना शुरू करते हैं। कैसे फैलते हैं? ये ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रैवल कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ट्यूमर सेल जो है लंग्स में बनने शुरू हुए, अब ये ट्यूमर सेल लंग्स में से ब्लड के माध्यम से बॉडी के दूसरे पार्ट में भी ट्रैवल कर जाएंगे, बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंच जाएंगे, ब्रेन में भी पहुंच सकते हैं, ब्रेस्ट में भी पहुंच सकते हैं, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो आउट होता है, पूरी बॉडी में हमारी बहता है। कोई भी बॉडी का हिस्सा ऐसा नहीं होता है जहाँ पर कि जो ब्लड है वो नहीं आता जाता हो। तो जब ये ब्लड स्ट्रीम में ये ब्लड के साथ मिक्स होकर के बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रैवल कर जाते हैं तो ये ट्यूमर पूरी बॉडी में फैलने का खतरा रहता है। जैसे इस तरीके से जब ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलते हैं, बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलते हैं। इस तरीके की स्प्रेडिंग को कहा जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर। अब मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जो कि
ब्रेन में डेवलप नहीं होते हैं, ये ट्यूमर सेल्स ब्रेन में डेवलप नहीं होते हैं, ये किसी और साइट पर, किसी और जगह पर बॉडी में डेवलप होते हैं। मान लीजिए लंग या ब्रेस्ट में ये डेवलप हुए और वहाँ से ये ट्यूमर सेल ब्लड के माध्यम से ब्रेन में पहुँच गए और वहाँ पर ये बढ़ना शुरू किया इन्होंने, तो उसको कहा जाता है मेटास्टेसिस ब्रेन ट्यूमर। अब मार्जिनल ब्रेन ट्यूमर्स मार्जिनल ट्यूमर्स जो होते हैं उनको सर्जिकली रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। वो इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है कि ये अगर इनको सर्जरी करके रिमूव कर भी दिया जाए तो ये रीअपियर हो जाते हैं। रीअपियर इसीलिए हो जाते हैं कि मान लीजिए एक जगह से इनको सर्जिकली रिमूव कर दिया गया, लेकिन अब ये फैल चुके हैं बॉडी के दूसरे पार्ट में, तो अब ये वहाँ पर रीअपियर हो जाएंगे। बॉडी के उस पार्ट से निकाला तो दूसरे पार्ट में हो जाएंगे, तीसरे चौथे, तो कितने जगह सर्जरी की जाए व्यक्ति के, और इतनी सर्जरी के बाद व्यक्ति सर्वाइव कर जाए तो ये भी मुश्किल होता है। इसीलिए जो मार्जिनेंट ट्यूमर होते हैं, मार्जिनेंट मीन्स मार्जिनेंट किस कैटेगरी के ट्यूमर है? इनफिल्ट्रेटिव के कैटेगरी के। तो इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स मीन्स मार्जिनेंट ट्यूमर जो होते हैं ये बहुत रिस्की, बहुत मतलब मुश्किल ही बचता है। इनका जो मार्जिनेंट ट्यूमर अगर किसी व्यक्ति में है तो उनका पेशेंट मुश्किल ही सर्वाइव करता है, उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो ट्यूमर सेल होते हैं ये पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं, पूरी बॉडी में ये फैल जाते हैं। अब हम बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर के बारे में। बिनाइन ट्यूमर जो है वो नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर की श्रेणी में आते हैं। नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर्स कैसे होते हैं? नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर वो होते हैं जो कि इनकैप्सुलेटेड होते हैं। इनकैप्सुलेटेड मीन्स कि बॉडी के अगर किसी ऑर्गन में हैं ये, या बॉडी के किसी संरचना में ये ट्यूमर सेल्स हैं, तो ये एक टफ शीथ या एक मेम्ब्रेन के अंदर ये एनक्लोज्ड रहते हैं, उस मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। ये बॉडी के अदर पार्ट में नहीं फैलते हैं। अगर किसी एक ही पार्ट में हुए तो ये वहीं पर रहते हैं, बॉडी के शरीर के दूसरे हिस्सों में ये नहीं फैलते हैं। ये नॉन इन्वेसिव होते हैं। नॉन इन्वेसिव का मतलब दे डोंट टेंड टू स्प्रेड अनडिजायरेबली और हार्मफुली। ये बॉडी के दूसरे हिस्से में नहीं फैलते हैं, इसीलिए ये किस कैटेगरी के होते हैं? नॉन इनफिल्ट्रेटिव श्रेणी में आने वाले ट्यूमर को बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है। बिनाइन ट्यूमर उस समय थोड़ा खतरनाक हो जाता है जब ये बिनाइन ट्यूमर ब्रेन में होता है, क्योंकि जो ब्रेन होता है वो जो स्कल है हमारा वो कम्प्लीटली एनक्लोज होता है, बंद होता है, और ब्रेन में बहुत सारे टिश्यूज़, अदर टिश्यूज़ भी होते हैं, कुछ हेल्दी ब्रेन टिश्यू होते हैं। तो सर्जरी के माध्यम से अगर बिनाइन ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव किया जाता है ब्रेन से, तो ये डर रहता है, ये खतरा, रिस्क बना रहता है कि कुछ हेल्दी ब्रेन टिश्यू डिस्प्लेस ना हो जाए, और अगर वो हेल्दी ब्रेन टिश्यू डिस्प्लेस हो जाएंगे तो उसकी वजह से व्यक्ति को बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि जो ब्रेन होता है हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमारा जितना भी बिहेवियर रेगुलेट होता है वो ब्रेन से ही होता है। तो अगर ब्रेन में कुछ हेल्दी टिश्यूज अगर कंप्रेस हो गए या फिर वो डिस्प्लेस हो गए तो कुछ व्यक्ति के बिहेवियर में अबनॉर्मलिटी डेवलप हो सकती हैं। सो बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो हल्के ट्यूमर होते हैं, उनको सर्जरी करके निकाला जा सकता है। लेकिन जो मार्जिनल ट्यूमर होते हैं वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, लेकिन डेंजरस ट्यूमर होते हैं। डेंजरस इसीलिए होते हैं क्योंकि वे बॉडी के अगर एक पार्ट में हुए तो वे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। सो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर, नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर, क्लासिफिकेशन में आता है इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर एंड नॉन इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर। इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर का पार्ट होता है आपका मार्जिनल ट्यूमर, एंड नॉन इनफिल्ट्रेटिव का किस में आता है? बिनाइन ट्यूमर में आता है। सो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा।